Hello boys and girls, welcome back. Let's begin with the new question. The question says integrate 1 upon root of x square minus 8x minus 20 dx. Very easy question. So without wasting any time, let's quickly begin with the solution. First of all, as usual, let us consider this whole integration as I. So we have I equals to integral 1 upon root of x square minus 8x minus 20 dx. नाउ डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्लियर कट 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक टाइप का क्वेश्चन है, राइट। एंड जब भी 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक टाइप का क्वेश्चन हमें सॉल्व करना हो तो वी हैव टू सिंपली फॉलो दीज थ्री फॉर्मूले। ये जो 1 बाय रूट क्वाड्रेटिक के तीन स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, इनमें से कोई एक फॉर्मूले को अप्रोप्रिएटली यूज करके हमें इंटीग्रेट करना है। बट इन फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमें पहले क्या करने होते हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स। और उन एडजस्टमेंट में सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या है, ये जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है इसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। एंड इस केस में ऑलरेडी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 ही है, तो हमारा पहला स्टेप तो बच गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो क्वाड्रेटिक है ये एक जनरल क्वाड्रेटिक है। नाउ व्हाट डू मीन बाय जनरल, जिसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी हो, एक्स वाला टर्म भी हो और कांस्टेंट टर्म भी हो। तो हम जनरल क्वाड्रेटिक को क्या करते हैं, कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इन ऑर्डर टू यूज द फॉर्मूला। और कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ता है, थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म मिलता कैसे है, हाफ मल्टीप्लाइड बाय एक्स का कोएफिशिएंट। नाउ हमारे केस में एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 8, और इस पूरे का स्क्वायर, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। अब हाफ इंटू 8 होता है 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, एंड 4 का स्क्वायर विल बी 16। तो अब ये जो थर्ड टर्म मिला है हमें 16, इस थर्ड टर्म को हमें क्या करना है, ये जो x वाले टर्म्स है इनमें करना है ऐड, और ये जो कांस्टेंट टर्म है इसमें से करना है सब्ट्रैक्ट। तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और इसमें ये 16 को हम क्या कर देंगे ऐड, और ये जो माइनस 20 है कांस्टेंट, इसमें से इसी 16 को कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, तो बैलेंस्ड है। अब ये करने से हमें एडवांटेज क्या हो गया, ये जो ब्रैकेट है ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन गई है, किसकी, चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ, ये देखिए ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 है ये कंप्लीट स्क्वायर है, किसका, एक्स स्क्वायर में से पहले सिर्फ x ले लीजिए, देन कौन सी साइन है, माइनस साइन, सो लेट्स टेक माइनस साइन। और ये जो x का कोएफिशिएंट है 8, इसका हाफ क्या हो जाएगा, 4, तो 8 का हाफ इज 4 एंड उसका स्क्वायर। तो दिस होल ब्रैकेट इज नथिंग बट x माइनस 4 द होल स्क्वायर। यू कैन वेरीफाई, अगर हम इसको ओपन करेंगे तो a माइनस बी द होल स्क्वायर से यही बनने वाला है। एंड माइनस 20 एंड माइनस 16 से क्या हो जाएगा, माइनस 36 dx। एंड द नेक्स्ट स्टेप, द इंटीग्रेशन विल बिकम 1 अपॉन रूट ऑफ दिस x minus 4 the whole square will come as it is। और ये जो 36 है, क्या हम 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यस ऑफ कोर्स। अब ऐसा लिखने से आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि ये जो पूरा इंटीग्रेशन है ये सीधे सीधे फॉर्मूला नंबर 2 के साथ मैच हो रहा है। x की जगह पर वी हैव x माइनस 4 और a की जगह पे वी हैव 6। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो फॉर्मूला यूज करने पे ये क्या हो जाएगा, log mod x, x मतलब x माइनस 4 एंड प्लस, अब यहां पर देखिए यही सेम रूट जो है एज इट इज यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर भी ये जो रूट है इस सेम रूट एज इट इज आगे यहां पर ऐड हो जाएगा। सो रूट ऑफ एक्स माइनस 4 द होल स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर एंड प्लस सी। एंड अल्टीमेटली ये जो रूट ऑफ एक्स माइनस 4 द होल स्क्वायर और माइनस 6 स्क्वायर है, इसको अगर हम पूरा ओपन करके सिंप्लीफाई करें तो ये एग्जैक्टली ये जो फॉर्मूला था, जो हमारा क्वेश्चन था, ये बन जाएगा। यू कैन अगेन ओपन इट, सॉल्व इट टू गेट दिस होल एक्सप्रेशन। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा log mod x माइनस 4 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 प्लस c। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।